देख लो तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट दिस। एक 5% सॉल्यूशन जो केन शुगर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15। अगर प्योर का दे रखा है मतलब जो TF नॉट है, देख एक ना डेल्टा TF होता है डिप्रेशन फ्री, क्या किसके इक्वल होता है TF नॉट माइनस TF के। डेल्टा TF किसके इक्वल होता है TF नॉट माइनस TF के। TF नॉट क्या होता है प्योर स्टेट में, जैसे प्योर वाटर का दे रखा है TF नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है 273.15। ठीक है, ये हमें दे रखी है प्योर की वैल्यू। अब अब देखो क्या निकालना है, TF की वैल्यू निकालनी है किसके फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज के। तुझे ये निकालना है यहाँ पे व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। तुझे यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 5% ग्लूकोज का। तुझे फ्रीजिंग पॉइंट निकाल करके बताना। और तुझे दो कंडीशंस दे रखी, क्या देखा 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर एज अ फ्रीजिंग पॉइंट दिस। तो केन शुगर का फ्रीजिंग पॉइंट तेको दे रखा है क्या 271 और डेल्टा TF। तो डेल्टा TF कैसे निकाल लेगा तू 273.15। ये किसके लिए निकाल रहा है केन शुगर के लिए। ये किसके लिए निकाल रहा है केन शुगर के लिए। डेल्टा TF 273 माइनस 273। ठीक है 273 माइनस कर देगा तो क्या 271 है, सॉरी 271। तो जो तेरा आंसर आएगा दैट इज़ 2.15। तो डेल्टा TF की वैल्यू तेरी क्या आ जाएगी 2.15। अब तेरा जो फॉर्मूला होता है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, वो किसके इक्वल होता है डेल्टा TF वुड बी इक्वल्स टू KF इंटू एम। अब डेल्टा TF ये केन शुगर के लिए निकाल रही हूँ मैं। सबसे पहले तुझे 5% केन शुगर का दे रखा है, तो देखो केन शुगर के लिए जो तू KF की वैल्यू निकालेगा, KF की वैल्यू जो कांस्टेंट होता है फ्रीजिंग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू सेम होती है हर एक के लिए, चाहे वो सुक्रोज हो ग्लूकोज हो कुछ भी हो। तो यहाँ से तू KF की वैल्यू निकाल लेगा। अब तेरे पास TF की तो निकल गई, ये 273.15 में से 271 को माइनस करके मोलालिटी, ये क्या होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। स्मॉल एम क्या होता है मोलालिटी। अब मोलालिटी निकालने के लिए तेरे को क्या दे रखा है, मोलालिटी के लिए तेरे को 5% सॉल्यूशन दे रखा है। तो 5% का मतलब क्या है गिवन मास 5 क्या है तेरा गिवन मास। केन शुगर क्या होता है सुक्रोज। केन शुगर क्या होता है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। C12H22O11 ये क्या होता है सुक्रोज। और सुक्रोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। और इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो होता है 342। इसको चाहे तो निकाल के देख लो। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो 342 होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है तेरे पास 5 और जो मोलर मास है तेरा वो क्या है 342। ये किसकी वैल्यू आ गई तेरी एन की वैल्यू आ गई। अब वी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 5% दे रखा है। 5% सॉल्यूशन बाय मास मतलब 5 ग्राम इन 100 ml। तो 100 ग्राम जो है वो तेरा क्या हो गया मोलर मास हो गया। 100 को तू क्या करेगा 1000 से डिवाइड कर देगा। 100 को तू क्या करेगा 1000 से डिवाइड कर देगा। तो जो ग्राम है वो किस में चेंज हो जाएगा केजी के अंदर चेंज हो जाएगा। क्या आ गया 0.1। अब तूने क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स तेरे क्या थे 5/342 डिवाइडेड बाय 0.1। 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेगा 5/10 इन 5/342 इंटू 1/0.1। 0.1 को 10 लिख सकता है। तो अब इसको 50 डिवाइडेड बाय 342। 50 क्या आ गया तेरा 50 डिवाइडेड बाय 342। अगर तू 50 को 342 से डिवाइड करेगा जो तेरा आंसर आएगा वो तेरी क्या होगी मोलैरिटी। क्या होगी तेरी मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की वैल्यू निकाल ले। तेरे पास डेल्टा TF की वैल्यू है, मोलैलिटी की वैल्यू तूने निकाल ली। तो इनकी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देगा। KF किसके इक्वल होगा डेल्टा TF डिवाइडेड बाय एम। डेल्टा TF की वैल्यू क्या आई थी 2.15 डिवाइडेड बाय एम की क्या आएगी 0.16। ये तेरी किसकी वैल्यू आ गई KF की वैल्यू आ गई। किसके लिए चाहे कोई भी सॉल्वेंट हो कोई दिक्कत नहीं होती। अब जब तूने यहाँ पे KF की वैल्यू निकाल लिया एक के लिए, जब एक के लिए हमारे पास KF की वैल्यू आ गई है तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे जो हमारे पास अब उस दूसरे के लिए हमें डेल्टा TF निकालना है। डेल्टा TF किसके इक्वल होता है KF इंटू एम।
अब के एफ की वैल्यू तो हमें यही लिखनी पड़ेगी जो हमारी पहले से निकली है, क्या है 2.15 डिवाइडेड बाई 0.146। अब यहाँ पे भी मोलैलिटी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल यही 5% ग्लूकोज है, तो 5 अपॉन जो मोलर मास ग्लूकोज के क्या होता है 180 C6H12O6। ग्लूकोज का क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6, इससे मोलर मास निकाल सकता है ग्लूकोज का, मोलर मास निकालेगा, और वॉल्यूम कितनी है 100 ग्राम, वही क्या आएगा 0.1, दैट इज 10/1। इस पूरे को जब तू सॉल्व करेगा जो तेरी वैल्यू आएगी वो किसकी होएगी, डेल्टा टी एफ की। इसको सॉल्व करके देखियो तेरी डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी। जो भी तेरी डेल्टा टी एफ की वैल्यू आएगी, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ के, तेरे को टी एफ निकालना है यहाँ पे। बेसिकली डेल्टा टी एफ आएगा तेरा 4.09, ठीक है। डेल्टा टी एफ नॉट किसके इक्वल है तेरा 273.15 के, माइनस टी एफ तेरे को निकालना है। इसको इधर ले जा, इसको इधर ले आ, तो क्या आएगा टी एफ की वैल्यू किसके आ जाएगी 273.15 माइनस 4.09 किसके इक्वल आ जाएगी 261 पॉइंट समथिंग, जो तेरी वैल्यू आएगी वो इसको तू यहाँ पे लिख सकता है 269.06। तो टी एफ की वैल्यू तेरी क्या आ जाएगी 269.06। समझ आ गया इसकी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इजी है और ये आता है फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन कि 5% मास, क्योंकि केन शुगर लिख देते हैं यहाँ पे सर, सुक्रोज नहीं लिखते, मॉलिक्यूलर फार्मूला याद नहीं रहता बच्चों को। C12H22O11 क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका, ठीक है। मोलारिटी निकाल लेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन केजी। केजी के अंदर जो है वो चेंज करना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि ये क्या होता है परसेंटेज बाय मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में होता है 100 ग्राम होता है मास सॉल्वेंट का, तो ग्राम में है तो उसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेगा मोलारिटी की वैल्यू को। मतलब फॉर्मूले बेसिकली दो ही है, ये क्या है, एक तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट वाटर प्योर सॉल्वेंट की होती है माइनस टी एफ, और डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है के एफ इंटू एम के, ठीक है। फॉर्मूले दो ही है, बस इसको अप्लाई करने के तरीके अलग है, यही दो फॉर्मूले हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखियो कि तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी form compounds having molecular formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of the benzene. 1 gram of AB2 lowers the freezing point by this, whereas 1 gram of AB4 lowers the boiling point by this. तो जो दोनों के लोअरिंग की वैल्यू दे रखी है, AB2 के केस में दे रखी है 2.3 और 1.3 दे रखी है AB4 के केस में। मतलब डेल्टा टी एफ दे रखा है, AB2 के केस में दे रखा है कितना 2.3, AB4 के केस में कितना दे रखा है डेल्टा टी 1.3। दोनों केस में डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है और के एफ की वैल्यू दे रखी है द मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। जो के एफ होता है वो सेम होता है, के एफ की वैल्यू दोनों के केस में क्या दे रखी है 5.1 दे रखी है। अब तेरे को निकालना है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास के लिए सबसे पहले तेरे को मोलर मास निकालना पड़ेगा। वही मोलर मास डेल्टा टी एफ कैसे निकालता है, डेल्टा टी एफ दैट वुड बी इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। अब डेल्टा टी एफ दे रखा है, के एफ दे रखा है, मोलैलिटी क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाकी यही चीज़ कर रखी है यहाँ पे। जब इसको रीअरेंज करेगा इधर के एफ इंटू दिस दैट वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ वी को वॉल्यूम को ऊपर ले जाएगा, इसको नीचे ले आएगा, इसको भी नीचे ले आएगा। तो जब इसको रीअरेंज करेगा, जब तो घुमा के, तो तेरा ये फॉर्मूला बनेगा। एक बार रीअरेंज करके देख लो तेरे से हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद रख ले कि अगर तेरे से फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन दे रखा है तो ये फॉर्मूला है, या फिर ये डेल्टा टी एफ वाले फॉर्मूले से रीअरेंज कैसे किया, डेल्टा टी एफ दैट वुड बी इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, ये चीज़ देख लियो, ठीक है। मोलारिटी की जगह लिख लो गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम, ठीक है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब AB2 के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, और AB2 के लिए 1000 तो 1000 ही रहेगा। के एफ की वैल्यू क्या दे रखी है 5.1, गिवन मास कितना है AB2 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में 1 ग्राम AB2 डिजोल्व हुआ है, तो 1 और कितना गिवन मास है 20 ग्राम। बेंजीन का सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है 20 ग्राम, और जो डेल्टा टी एफ है वो AB2 के लिए क्या है 2.3।
जब इस सारे को सॉल्व करेगा तो तेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये सॉल्व तो तुझे ही करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी। अब जब तू सेम चीज़ को किसके लिए सॉल्व करेगा, AB4 के केस के लिए सॉल्व करेगा, तो AB4 के लिए 1000 का 1000, KF सेम है, ये सेम है, 20 सेम है, बस डेल्टा TF की वैल्यू चेंज है। डेल्टा TF इसके लिए कितना दे रखा है, 1.3 डेल्टा TF दे रखा है। इन दोनों को जब तू वैल्यूज़ है वो सॉल्व कर ली, अब तुझे मोलर मास तो मिल गया। अब हम मान ले कि जो एटॉमिक मास है, अब तुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास। सबसे पहले तो इनके तू मोलर मास निकालेगा। एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें मोलर मास की निकालना पड़ता है। मोलर मास तो निकाल लिया। अब एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेगा, सपोज कर ले कि जो ए का एटॉमिक मास है वो स्मॉल है, या बी का एटॉमिक मास है वो स्मॉल बी है। अब AB2 है, AB2 है तो इसका मतलब क्या है, A+2B, क्योंकि ए का मास हमने स्मॉल ए माना था, कैपिटल बी का मास हमने स्मॉल बी माना था। AB2 है ना। अब AB4 है तो क्या मान लेगा इसको, A+4B। अब इनका मोलिकुलर मास है उसके इक्वल रख दे इसको। AB2 का जो मोलिकुलर मास आया 10.87 वो इसके इक्वल रख दे, जो AB4 का आया वो A+4B के इक्वल रख दे, और दो इक्वेशन बना दे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दे, तेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, बस देखो यही करना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा। अब देख, A+2B दैट वुड बी इक्वल्स टू 110.87, और ऊपर और एक सेकेंड, A+4B दैट वुड बी इक्वल्स टू 196.15 डिवाइड बाई A+2B दैट वुड बी इक्वल्स टू 110.87। माइनस कर दे इसको। ठीक है, माइनस करेगा, ये से कट जाएगा, 2B माइनस 2B किसके इक्वल आ जाएगा, 198 में से इसको माइनस कर दे, क्या आएगा, 198, 17 से 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8, 0, 10 में से 8 गए 2.77 में से 0 गए 7, 8, 87.28, 87.28 को 2 से डिवाइड कर, बी की वैल्यू आ जाएगी 84 होगा, 84.28, 85 या 85.28 को अगर टू से डिवाइड करेगा, जो माइनस करके आए, तो तेरी बी की वैल्यू आ जाएगी। जो तेरी बी की वैल्यू आएगी उसको A+2B में पुट कर दे। A+2B इज इक्वल्स टू 110.87, जो भी तेरी बी की आई उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर, जो भी वैल्यू आएगी उसको इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ ले जा, जो माइनस करके वैल्यू आएगी वो तेरी ए की वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरीके से तुमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो तेरा आंसर आएगा वही तेरा सही आंसर होगा। ठीक है, बस यही है इस क्वेश्चन के अंदर, इतना सही है। बस देखो क्या रखना है,